क्या आप अपने शरीर का मांस काटकर किसी छोटे पक्षी की जान बचा सकते हैं? अगर नहीं, तो आज की यह कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। वेलकम टू सोल ऑफ ग्लो हब, जहाँ सिर्फ कहानियाँ सुनाई नहीं, महसूस की जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा वीर नाम के दयालु न्यायप्रिय राजा राज करते थे। एक दिन वे अपने महल के बगीचे में बैठे थे। अचानक एक छोटा सा कबूतर डर के मारे उड़ता हुआ आया और राजा की गोद में गिर पड़ा। वह कांप रहा था और उसके पंख से खून निकल रहा था। तभी एक बड़ा और डरावना बाज आ पहुंचा। बाज ने कहा, राजा, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे वापस कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। राजा ने शांत आवाज में कहा, यह मेरी शरण में आया है, मैं इसे मरने के लिए नहीं दे सकता। मेरी जिम्मेदारी है कि इसकी रक्षा करूं। बाज बोला, अगर आप इसे नहीं देंगे तो मैं भूखे मर जाऊंगा। क्या एक की जान बचाने के लिए आप दूसरे को मार देंगे? क्या यही न्याय है? राजा कुछ पल सोच में पड़ गया, फिर बोला, तुम्हें मांस चाहिए ना? मैं इस कबूतर के वजन के बराबर अपने शरीर का मांस दे दूंगा, लेकिन इसे नहीं दूंगा। एक बड़ा तराजू लाया गया। एक पलड़े में कबूतर बैठा, दूसरे में राजा को अपना मांस रखना था। पहले दिन राजा ने अपनी जांघ से थोड़ा मांस काट कर रखा, लेकिन तराजू झुका नहीं। दूसरा दिन, तीसरा दिन, हर दिन राजा अपने शरीर का हिस्सा काटते रहे। 10 दिन बीत गए। राजा का शरीर घायल हो गया, पर कबूतर हर दिन भारी होता गया। आखिर 10वें दिन राजा बोला, अब मेरे शरीर में कुछ नहीं बचा, अब मैं ही इस पलड़े में बैठा हूँ। और वो खुद तराजू पर बैठ गए। जैसे ही राजा बैठे, अचानक तेज रोशनी फैल गई। बाज गायब हो गया, कबूतर भी गायब हो गया, और सामने प्रकट हुए देवताओं का राजा इंद्र। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारी परीक्षा थी, तुमने सच्ची दया और त्याग दिखाया है। ऐसा दिल बहुत कम लोगों में होता है। तुरंत राजा के सारे घाव भर गए, उनका शरीर पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सच्ची दया सबसे बड़ा धर्म है। जो दूसरों की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर दे, भगवान हमेशा उसकी रक्षा करता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो सिर्फ वीडियो देखकर मत जाइए, सोल ऑफ ग्लो हब के परिवार का हिस्सा बनिए। दिल से लाइक कीजिए, किसी अपने को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं भी दया का रास्ता चुनूंगा, और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियाँ जिंदगी बदल देती है। सोल ऑफ ग्लो हब, जहाँ आत्मा जागती है।